बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का मांग लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी आंदोलनरत है अभी भी। गर्दनीबाग धरना स्थल से लेकर सड़कों पर अभ्यर्थियों का कई बार आंदोलन देखने को मिला है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ, कैसे देख रहे हैं TRE 3 वाले अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए हैं, आंदोलनरत हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ये तो अभिषेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठना उनकी मजबूरी है और आज नहीं, कम से कम मुझे लगता है कि 100 दिन के आसपास, उनका भी 3 महीना से ज़्यादा हो गया और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आवास के पास जब ये लोग गए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर, तो इनका किस प्रकार से क्या हालत हुआ था। दौरा-दौरा कर इनको पीटा गया था, ऐसे पीटा गया जैसे लगता है कि भेड़-बकरी है। अभ्यर्थियों की यही हाल है बिहार में। बिहार में कुछ विशेष नहीं है कि बहाली तो निकालनी है, बहाली लगातार निकल रहा है, लगातार नौकरियां लोगों को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से आपी धापा-धापी में जो भ्रष्टाचार है, जो गलत तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया है, एक नहीं, ये तो शिक्षक बहाली में तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री से लेकर, यानी शिक्षा मंत्री से लेकर प्रखंड स्तर तक व्यापक भ्रष्टाचार है और सभी लोग अफसरशाही बेलगाम है। शिक्षा मंत्री खुद अफसर रहे हैं, IPS अधिकारी रहे हैं। तो काम करने का जो तौर तरीका है वो कोई विशेष बढ़िया नहीं है। आप देखिएगा ना, जब शिक्षा मंत्री से लोग मिलने जाते थे तो यही बोलते थे कि आइएगा ना, कल देख लेंगे आप लोगों का। कहाँ आप लोगों का कोई दिक्कत है, सब कुछ तो भेज ही दिए। अरे भाई, कोई काम जो है आप ही लोग के लिए हो रहा है, सरकार लगातार नौकरी दे तो लगातार ही ठरकाते रहो। मुझे लगता है कि 10 से 12 बार ये लोग सिर्फ शिक्षा मंत्री से मिले और आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जिस प्रकार से मल्टीपल रिजल्ट, 87,000 जी। पद में से 66,000 लोगों की नौकरी मिली और 51,000 मल्टीपल रिजल्ट को अगर देखा जाए तो मात्र 51,000 लोगों को ही ज्वाइनिंग मिली है। तो अभी भी अगर जी। आंकड़ा देखा जाए तो 30,000 से ज्यादा पद खाली हैं विशेष जी। आज पूरक परिणाम, आज पहली बार ये डिमांड नहीं है, हम लोगों ने भी बिल्कुल। पूरक परिणाम के लिए लगातार TRE 1 से प्रयास किया था। TRE 1 में भी 14,000 सीटों की सूची भेजकर और 2773 लोगों का मात्र रिजल्ट आया था। अभी देखिए ना जी। भाई, लगातार TRE 2 में भी कोर्ट में याचिका दायर है। TRE 3 के अभ्यर्थी लगातार परेशान है, लगातार उनकी पिटाई होती है, कभी आज होती है, कभी कल जी। होती है और फिर गर्दनी बाग धरना स्थल पर वो बैठे हैं लगातार। तो हम लोग यही कहेंगे कि उनके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं और TRE 4 के आने की संभावना मुझे लगता है कि अभी 9 के बराबर है। जी। मैं उन लोग को निराश नहीं करूंगा, लेकिन STET का जब आयोजन होगा उसके बाद ही TRE 4 का आयोजन होगा। तो जिन लोगों का उम्र खत्म हो गया है, जिन लोगों की आखिरी उम्मीद थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और उस पर आज का अटकाता, और लगातार शिक्षा मंत्री तो गुमराह कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो कभी जी। नहीं बोले कि हम नहीं देंगे। आप देखिए ना भाई, MLC नीरज कुमार जी है, चाहे MLC नवल किशोर यादव है, उनसे पूछिएगा तो वो सीधे बोलेंगे कि भाई वो तो शिक्षा विभाग का काम है और BPSC को भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री, जी। मुख्यमंत्री तो लगातार सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि भाई, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को आप गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह करना बंद कर दीजिए। ये कोई पहली बात नहीं है, शिक्षा मंत्री को नहीं देना है रिजल्ट तो स्पष्टीकरण जारी करें कि हाँ, हम नहीं देंगे। लेकिन जी। विधानसभा के सत्र के दौरान भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि TRE 3 के जो पद बाकी है उसको TRE 4 में हम जोड़ेंगे। यही सब मांग है और अभ्यर्थियों की कोई खास मांग नहीं है, लेकिन आप सीटों को बचाएंगे, सीट को बचाकर जोड़ेंगे, यही इन लोगों का धंधा है। और जिस प्रकार से नियुक्ति से लेकर बहाली तक पूरी प्रक्रिया जैसे चलती है, उसका एकमात्र उदाहरण अगर कोई है तो वह शिक्षा विभाग, जी। जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो शिक्षा मंत्री से लेकर प्रखंड स्तर तक अधिकारियों की चलती है, या कोई अभ्यर्थियों का नहीं चलता। अभ्यर्थी बस यही इसीलिए बने हैं कि जैसे ही आप आंदोलन बोले करेंगे, आपको भेड़ बकरी की तरह दौरा दौरा कर पीटा जाएगा। अभिषेक जी, सब अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो कहीं न कहीं थमेगी नहीं। अभ्यर्थियों का यह साफ तौर पर कहना है कि हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन अब अंतिम उपाय बचा है हम्म। उनके पास। अब जाकर भूख हड़ताल पर बैठने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसमें कई ऐसे साथी हैं, सन्नी है, विक्की कौशल है, उन लोगों ने मुझसे मुलाकात भी की थी। उन्होंने कहा था कि कोई रास्ता बताइए, क्योंकि रास्ता जो है वो आंदोलन के दौरान जितनी भी चीजें, जितनी भी कोशिशें हम लोग की तरफ से हुई, सब हम लोगों ने जी। करके देख लिया है। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भूख हड़ताल पर जाने की बात वो कर रहे हैं और एक टीम भी बना रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर उनका डिसीजन, उनके डिसीजन के साथ हम सभी लोग खड़े हैं।
लेकिन अंतिम विकल्प के तौर पर अगर नहीं होता है, क्योंकि जब कोर्ट में आप याचिका दायर कर देते हैं, तो सारा जो खेल होगा, सारा जो छात्रों की तरफ से डिसीजन होगा, डिसीजन मेकिंग, वो कोर्ट की तरफ से होगा। तो अभी लगता है कि भूख हड़ताल पर जाने की तैयारी है। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि सरकार अपना ध्यान आकृष्ट करे, क्योंकि सीट बचाकर क्या क्या करेंगे आप भाई, जिनका उम्र खत्म हो गया है। अब TRD 1 का बचाकर TRD 2 में ले गए, वही इसी प्रकार का इन लोगों का खेल है। आंटों की बाजीगरी नहीं चलेगी, नहीं चलने देना है। ये देखिए, जिस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे जैसे करते हैं, उस पर दो प्रमुख हम लोग की डिसीजन है। पहला मांग है कि TRD 3 का मामला क्लियर करे पहले, TRD 4 के आने के पहले TRD 3 का मामला क्लियर करे। और STET का आयोजन तब होगा जब जब आप फाइनल करेंगे कि क्या TRD 3 होगा क्लियर। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सारी चीजें अभी देखिए नियुक्ति प्रक्रिया चल ही रही है, प्रखंड में काउंसलिंग, उसके ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, ट्रांसफर पोस्टिंग चल रहा है। तो हम लोग यही कहते हैं कि TRD 3 का मामला पहले क्लियर कर लीजिए, STET का आयोजन पहले कर लीजिए, फिर TRD 4 की जो वैकेंसी आएगी वो उस पर बात किया जाएगा। लेकिन ये लोग लगातार जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये तो खेल ही है ना भाई। ये तो कहेंगे कि भाई हम तो 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दिए, 5 महीने में 4 लाख लोगों को नौकरी दिए। तो यही बात है इन लोगों का, आज पहली बार नहीं है, लगातार ये कर रहे हैं। TRD 1 से ये खेल चल रहा है, और लगातार प्रयास कर रहे हैं अभिषेक जी कि हम लोग भी बेहतर विकल्प के तौर पर सरकार हमारी बात सुने। लेकिन मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट सरकार, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनना चाहती है। और लगातार जिस प्रकार के मुख्यमंत्री जी से तो आज भी देखिए बेल्ट्रॉन के कई अभ्यर्थी जो है मुख्यमंत्री आवास के पास गए हैं, और उनको भी वहां से हटाया जा रहा है। तो ये इसी प्रकार से होगा। बिहार में व्यापक जो भ्रष्टाचार, बेलगाम अफसरशाही है, वो इसी प्रकार की है। व्यापक धन उगाही देखिए, करना है, ऐसे ऐसे व्यापक व्यापक अफसर। जो है भ्रष्टाचार है बिहार में, और ये लगातार जो है अनेकों विभागों में हो रहा है। छात्र नेता सौरभ का आरोप है। सौरभ ने साफ तौर पर कहा है कि अभ्यर्थियों की मांग जो है TRD 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उचित है। मामला जो है लंबित है कोर्ट में। आशा उम्मीद अभ्यर्थियों की कोर्ट पर ही अब अंतिम में बची है, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सुन नहीं रहे हैं। बड़ा सवाल है, TRD 3 वाले अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत है। ऐसे में आंदोलन अभी भी देखिए अभ्यर्थियों का जारी है, जहां अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में छात्र नेता सौरभ इस वक्त हमारे साथ थे, जहां TRD 3 को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, वहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अभ्यर्थियों के हित में मांग कर रहे थे। क्या कुछ कहते छात्र नेता सौरभ, आपने